अब मैं आप सभी को आगे का भाग हिंदी अनुवाद में सुनाती हूँ। खल अग अगुन साध गुण गाहा, उभय अपार उधहि अवगाह। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। अच्छे गुणों के लोग और बुरे गुणों के लोग, जो संत होते हैं और जो दुर्गुण होते हैं, उन लोगों को किस प्रकार के होते हैं, साधु और असाधु दोनों की अपार अथाह है, समुद्र है। इनका जो विवरण है, ऐसा नहीं इनका कोई अंत है, ये अनंत है। इसी से कुछ गुणों और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना आप इनको पहचाने आप इनको ग्रहण नहीं कर सकते। जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि ये अच्छी बात है या बुरी बात है, इसको मुझे इसका आचरण करना चाहिए, तब तक आप उस चीज को कैसे ग्रहण करेंगे, ये तुलसीदास जी बता रहे हैं। भलहु पोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिलगाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपुंच गुण अवगुण साना। भले और बुरे दोनों प्रकार के लोग ब्रह्मा जी ने ही पैदा किए हैं, पर उनके गुण दोषों को विचार करके वेदों ने उनको अलग अलग भागों में बांट दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा जी की सृष्टि गुण और अवगुणों से भरी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच और नीचू, अमहिष जीवन माहुर मीचू। माया ब्रह्मा जीव जगदीसा, लक्ष्य अलिच्छ चिरंक अवनीसा। काशी मग सुर सरि क्रम नासा, मरुमारव महिदेव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, इगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच नीच, अमृत विष, सुंदर जीवन मृत्यु। माया ब्रह्मा जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता। रंग राजा, काशी मगध गंगा, कर्मनासा मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नर्ग, अनुराग वैराग्य। सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में उत्पन्न हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुणों और दोषों को भागों में बांट दिया है, विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कहिन करतार। संत हंस गुण गहाहि पै, परिहरि बारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ग्रहण करता है। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजि दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म बिर आई, भलहु प्रकृति बस चुकहि भलाई। जब भगवान मनुष्य को उस प्रकार का विवेक दे देता है हंस के समान, तो वो किसी के अवगुणों को त्याग कर उसके गुणों को ही ग्रहण करता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के बस में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। जो लोग मोह माया में फंस जाते हैं, वो लोग बहुत अच्छी नेचर के भी होते हैं, तो कभी कभी उनसे भी कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ दोष हो जाते हैं। सो सुधारी हरि जन जी मिले ही, दलि दुख दोष बिमल जसु देहि। खलहु करहि भल पाई सुसंगु, मिटहि न मिलन स्वभाव अभंगु। जो भगवान के भक्त होते हैं, अगर उनसे गलती से भी कोई गलती हो जाती है तो वो उसमें सुधार करते हैं कि ताकि जीवन में ऐसी गलती हमसे दोबारा ना हो। और वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संगत पाकर भलाई करने लगते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। जो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा, कभी कभी वो अच्छी संगति पाके हो सकता है किसी की भलाई कर दे, मगर वो अपनी प्रवृत्ति में परिवर्तन नहीं ला सकता है। लख सुबेश जंग बंचक जेऊ, बेस प्रताप पुजहि तेऊ। उघरहि अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। रावण ने कालनेमी राक्षस को हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए भेजा था, जो कि हनुमान जी जब प्रभु राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी लाने जा रहे थे, तब उनका रास्ता रोकने के लिए
रावण ने कालनेमी से कहा कि तुम साधु का रूप रख लो और राम राम का नाम जपना, तो हनुमान जो है वो तुम्हारे जो चक्रव्यूह में वो फंस जाएगा। उसको लगेगा कि हाँ कोई साधु है और तुम उसका रास्ता रोक के उसका समय बिता देना पूरी रात्रि, और फिर लक्ष्मण को कोई भी बचा नहीं सकता। कालनेमी ने वही किया, वैसा ही साधु का रूप रख के और राम राम का नाम जपने लगा। लेकिन हनुमान जी जो कि उसके अंदर का जो असाधु था उसको समय रहते पहचान गए और उसको मृत्यु के घाट उतार के तब अपने कर्म के लिए वो आगे बढ़े। इसी प्रकार से इसमें बताया गया है, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो ठग होते हैं वो अपनी वेशभूषा बदल के कभी कभी अच्छे बन जाते हैं और उनको उसी प्रकार से संसार देखता है और उनके प्रताप की पूजा करने लगता है। आजकल सभी धर्मों में बहुत से लोग होते हैं जो अच्छा बन जाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर अंदर ही बहुत कुकर्म करते हैं, लोगों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, उनका यूज कर लेते हैं। इसी प्रकार से कभी ना कभी उनका वो भेद खुल जाता है। परंतु एक दिन तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वो चौड़े में आ जाते हैं, कि सामने पकड़े जाते हैं, अंत तक उनका कपट नहीं निभता। जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ, वैसा ही उन लोगों का भी हाल होता है जो एक कपटी भेष धारण कर लेते हैं और अपने आप को बहुत अच्छा बताते हैं कि आइए हमारी संगति में रहिए। किसी भी धर्म में हो सकते हैं, वो किसी एक धर्म को लेकर आप नहीं कह सकते कि कुबीषु साधु सन मानु जिमि जग जामवंत हनुमानु हानि कुसंग सुसंगति लाहु लोकहु वेद विविध सब काहू। देखिए फिर भी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आप ढोंगी का रूप धारण करके भी अगर आप साधु बने हुए हैं तब भी ये जगत आपको पूजेगा, आपको पूजा करेगा, जैसा कि जामवंत और हनुमान जी ने भी किया। उनके सामने ठग लोग अगर साधु बन के भी आए तो उन्होंने उनकी पूजा ही की। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से आपको हमेशा लाभ होगा। आपकी जैसी संगति होगी वैसे आपके विचार बनेंगे, आचरण होगा और वैसा ही उसका आप फल पाएंगे। यह बात लोक और वेद में और सभी लोग जानते हैं, हर प्रकार का व्यक्ति इस बात को जानता है, वेदों में ऐसा कहा भी गया है। गगन चढ़हि रज पवन प्रसंगा की चहि मिलहि नीच जल संगा साधु असाधु सदन सुख सारी सुमरहि राम देहि गनिगारी। जैसे जब हवा चलती है तो आकाश में धूल भी उड़ने लगती है, और उसी प्रकार से जो नीच लोग होते हैं वह जल के साथ कीचड़ भी बहता है। जो नीच लोग होते हैं वो भी उसी प्रकार के होते हैं। चाहे स्वच्छ पानी होगा तो कभी कभी उसके साथ कीचड़ भी बहने लगता है तो वो भी गंदा हो जाता है। साधु के घर के तोता मैना राम राम का जाप करते हैं और असाधु के घर के तोता मैना कई प्रकार की गंदी गंदी गालियां बोलते हैं, क्योंकि जैसा आपका माहौल होगा वैसे ही आपके विचार हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का जीव हो। तो इसीलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं जो अच्छे संत होंगे वो उनके पास चाहे जो भी होंगे उनको अच्छी ही शिक्षा देंगे, और जो बुरे लोग होंगे उनके लिए तो वही शिक्षा अच्छी है। उनको लगेगा जो हम कर रहे हैं वही बहुत अच्छा है और सबको वही सीखना चाहिए, पर ये गलत है। धूम कुसंगति कारिख होई लिखह पुराण मंजू मसी सोई सोई जल अनल अनिल संघाता होई जलद जग जीवन दाता। देखिए कितनी अच्छी बात कही है इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि कुसंगति के कारण जो धुआं निकलता है वो कालिक बन जाता है। कि जैसे घर में कभी धुआं हो जाए तो छत पे वो जब रुकता है जाके तो वो कालिक का रूप धारण कर लेता है। तो लोग कहते हैं कि ये लोग कितना गंदा घर हो गया, कालिक गंदा शब्द कहलाता है। वहीं अगर वो धुआं एक अच्छी संगति पाता तो एक स्याही, सुंदर स्याही का काम करता है। जो स्याही होती है वो काजल की तरह अपनी आंखों में भी लगाई जाती है, उस स्याही से वो लिखने की भी काम आती है। और वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत में जो बारिश करता है वो जीवन को देने के लिए होती है। देखिए एक ही धुएं के कितने रूप हैं, बस वो रूप इसलिए हैं क्योंकि उसकी संगति बदल जा रही है। उसकी संगति बदल रही है तो उससे उसके गुण और अवगुण भी बदल रहे हैं। वो किस प्रकार से कहलाता है। ग्रह भेषज जल पवन पट
पाई कुजोग सुजोग, होहि कुवस्तु सुवस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग से का संग पाकर ही संसार में बुरे और अच्छे भले पदार्थ में गिने जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। सम प्रकाश तम पाख दो, नाम भेद विधि कीन, शशि शोषक पोषक समझि, जग जस अपजस दीन। संसार में अंधकार और उजाला दोनों पाख में समान होता है। महीने के जो एक महीने में 15 दिन उजाला और 15 दिन अंधेरा समान रहता है इस संसार में, परंतु विधाता ने इनके नाम भेद अलग कर दिए हैं। एक का नाम शुक्ल पक्ष और दूसरे का नाम कृष्ण पक्ष है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को चंद्रमा के प्रकाश के चंद्रमा के आकार को घटाने वाला कहा गया है। जगत में एक को सुयश और दूसरे को अपयश कहा गया है। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जान, बंदौ सबके पद कमल सदा, जोरी जुग पान। जगत में जितने जड़ चेतन और जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। तुलसीदास जी संत को भी और असंत को भी हर प्रकार के लोगों की वंदना कर रहे हैं, क्योंकि सब में ईश्वर का वास है और सबकी वंदना करने के बाद ही वो अपने इस रचना को प्रारंभ कर रहे हैं। देव तनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बंदहु किन्नर रजनिचर, कृपा करहु अब सर्व। देव दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पीतर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको प्रणाम कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी और बोल रहे हैं कि सब उन पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभ बासी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। बोल रहे हैं गोस्वामी जी 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्दज, जरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। 84 लाख योनियां होती हैं जिसमें हर प्रकार के जीव इस संसार में उपस्थित हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीता राम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ कि उन सभी जीवों में प्रभु का वास है, उन सभी की मैं वंदना कर रहा हूँ। जानी कृपा कर किंकर मोहु, सब मिली करहु छाड़ी जल छोहु, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करहु सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर मुझ पे कृपा कीजिए। मुझे अपनी बुद्धि और बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती कर रहा हूँ, सबसे अनुग्रह कर रहा हूँ। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा, सूझ न एकहु अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राव। मैं रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि बहुत छोटी है और उनके गुणों की जो खान है वो अनंत है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात एक भी लेस मात्र उपाय नहीं सूझ रहा है। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मेरा मनोरथ जो है वो राजा है। मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन करना चाहता हूँ, बहुत सुंदर, और उनका चरित्र जो है अनंत है उनके गुण, और मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, पर मेरा मनोरथ जो है वो एकदम राजा के समान है। मति अति नीच ऊंची रुचि आझी, चाहि अमहि जग जुरहि न झाझी, क्षमहि सज्जन मोरी ढिठाई, सुनहि बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है, चाहकर भी मैं उसे ऊंचा नहीं बना सकता। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। कभी कभी मन करता है कि हमें ये चीज मिल जाए जो हमारे बस के बाहर होती है, क्योंकि हमें एकदम तुच्छ चीज भी मेरे पास नहीं होती और कभी कभी चाह होती है कि वो चीज मिल जाए। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करें। वो कह रहे हैं जो अच्छे संत पुरुष हैं वो
वो मेरी इस लालच को मेरी क्षमा करें कि मैं प्रभु के चरित्र के लिए अपना मनोरथ लिया हूँ। मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुने, ये गोस्वामी जी कह रहे हैं। जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरुमाता। हसा है कुर कुटिल कुविचारी, जे पर दोषन भूषण धारी। जब बच्चा तुतला के बोलना शुरू करता है तो माता पिता के मन में बहुत प्रसन्नता होती है, वो बहुत खुश हो जाते हैं। उसका बोलना बच्चे का उन्हें बड़ा प्रेम देता है, उसका तुतलाना बड़ा मन को मोह लेता है। किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के केवल दोष देखते हैं, भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसते हैं। जैसे क्या होता है ना, दूसरा कोई होता है कहता है इनका बच्चा तोतला रहा है, देखो कैसे साफ नहीं बोल रहा है। लेकिन वो छोटा सा बच्चा जब तुतला के बोलता है तो माता पिता को उसके अवगुण नहीं दिखते उसमें, बस उसमें प्रेम दिखता है। इसी प्रकार से जो संत लोग होते हैं, जो अच्छे विचार के लोग होंगे, वो मेरी इस रचना में गुण दोष नहीं देखेंगे, बस मेरा प्रेम, प्रभु के प्रति मेरा मनोरथ देखेंगे। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। निज कवित्व के ही लाग ननी का, सरस हों अथवा अति फीका। जे पर भीनति सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी हो, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती। जो उसकी रचना करता है उसके लिए तो वही बहुत अच्छी होती है, किंतु जो दूसरे की रचनाओं को सुनकर भी प्रसन्न हो, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं, बहुत कम लोग हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग तो दूसरों के दोष ही देखते हैं, यार इसने इसमें ये कमी कर दी, इसने ऐसा ये पढ़ा, ये नहीं जान रहे हैं कि उसने उसकी शुरुआत की, अपने मन से उस अच्छे काम की शुरुआत की है, तो उसकी आदमी उससे प्रसन्न हो, उसकी तारीफ करे। ऐसा नहीं है, बस सिर्फ गुण देखते हैं आजकल के लोग। और हर इंसान में गुण है और हर इंसान में अवगुण भी है। आपकी मर्जी, आप उसमें क्या ग्रहण करना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, क्या उससे लेना चाहते हैं। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाणी बणहि जल पाई। सज्जन सतत सिंधु सम कोई, देखि पूर विधु बाणहि जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य अधिक हैं, जो जल पाकर ही अपनी बाढ़ से बढ़ते हैं। समुद्र और नदियों में जब जल आता है तभी उनकी जो लंबाई चौड़ाई है ज्यादा बड़ी होती है, नहीं तो वो जब सूखने लगते हैं तो कम हो जाते हैं। अर्थात अपनी ही उन्नति से वो प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक ही विरला होगा, कोई एक ही होगा समुद्र जैसा, जो सारी नदियों सारे पानियों का अपने अंदर समा लेता है, और फिर भी उस चीज का उसे घमंड नहीं है, ना वो बढ़ता है ना वो घटता है, उतना ही रहता है। इस प्रकार के मनुष्य इस धरती पे कम मिलेंगे आपको। जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर, दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ते हैं, जिनको लोगों के गुण दिखते हैं, वो ऐसे समुद्र कम ही होंगे, जो कि जान रहे हैं कि सबको मेरे अंदर ही आकर मिलना है, पर उस चीज से वो इतराते नहीं हैं। इस प्रकार के मनुष्य हैं इस धरती पर, लेकिन बहुत कम हैं। भाग छोट अभिलाष बढ़, करहु एक विश्वास। पहहि सुख सुनि सुजन सब, खल करहि उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है, इसे सुनकर जो सज्जन लोग होंगे उनको बड़े सुख की, आनंद की प्राप्ति होगी, और जो दुष्ट होंगे वो इसकी हंसी उड़ाएंगे, इस मानस की हंसी उड़ाएंगे। ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। हसही बकदा दुर्चात कहीं, हसही मिलन खल विमल बत कहीं। किंतु दुष्ट के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले, हंस और मेढक पपीहों पे हंसते हैं, वैसे ही जो दुष्ट प्रवृत्ति वाले होंगे वो निर्मल वाणी को हंसेंगे। कवित रसिक ना राम पद नेहु, तिन कहा सुखद हास रस एहु। भाषा भी नित भोरी मति मोरी, हसिबे जोग हंसे नहीं खोरी।
जिनको रामचंद्र जी में भक्ति होगी, उनके चरणों में प्रेम नहीं होगा, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरा मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने योग्य ही है, हंसने में कोई बुराई नहीं है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, प्रभु पद प्रीति न समुझीनी की, तिनहि कथा सुनि लागहि फीकी। हरि हरे पद रति मति न कुतर की, तिने कहूँ मधुर कथा रघुबर की। जिनको ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना ही उनको उसकी समझ है, उनको ये कथा सुनने में तो बड़ी फीकी लगेगी। जिनको भगवान विष्णु तथा भगवान शिव का चरणों में अत्यंत प्रीत होगी, भक्ति होगी, और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं होगी, जो श्री हरि हर में भेद या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें प्रभु श्री रामचंद्र जी की ये कथा बहुत ही मीठी और बहुत ही सुखद लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनहि सुजन सराय सुबानी। कभी न हो नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जन गुण की इन कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी में इसकी सराहना करते रहेंगे और इसको हमेशा सुनते रहेंगे। मैं ना तो कोई कवि हूँ, ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। मुझे ना कोई इस प्रकार की विद्या आती है, लेकिन मैं जो ये रचना कर रहा हूँ, जो प्रभु के चरणों में प्रेम रखेगा उसको इस रचना में रस मिलेगा। आखर अरध अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेकों प्रकार की छंद रचना, भाव और रसों के अपार भेद और कविताओं की भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखि कागद कोरे। इनसे काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। जो एक कवि को ज्ञान होना चाहिए, तुलसीदास जी कह रहे हैं, मुझे इस प्रकार का ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है। यह मेरे कोरे कागज पर लिखकर सत्य सत्य कहता हूँ। वो एक शपथ के रूप में इसको ग्रहण भी कर रहे हैं कि मुझे इस प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। भिनति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुनहि सुमित, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत को प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है, वो इसको सुनेंगे और कहेंगे। एहि महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है। वेदों पुराणों में जो कल्याण का भवन है और अमंगलों को भी हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपते रहते हैं, उसका जाप करते रहते हैं। भिनति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोहन सो। विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिन बर नारी। जो अच्छे से अच्छे कवि अपनी कविताओं की रचना करते हैं और उसमें अगर प्रभु का नाम नहीं होता राम का, तो वो शोभाहीन होती है। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी अगर वस्त्र नहीं पहनती तो वो शोभाहीन होती है, शोभा नहीं देती है। सब गुण रहित कुकवित बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहाहि सुनहि बुध ताहि, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रचना सब गुणों से रहित कविताओं को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं उस कविता को, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। जैसे भौरा होता है फूलों के रस को ही लेता है, उसी प्रकार से जो सज्जन पुरुष होंगे
वो जो कविता में अलंकार वगैरह या कुछ भी नहीं होगा, तब भी उसमें अगर प्रभु का नाम है तो उसको बहुत ही आदर से सुनेंगे और कहेंगे। ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं। यद्यपि कवित रस एक नाही, राम प्रताप प्रकट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, कहि न सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना को कविता में एक भी रस नहीं है, फिर भी इसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप प्रकट है। यह मेरे मन में ही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया है। धुमहु तजहि सहज तरु आई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। घनति भदेश बसतु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। जो धुआं होता है, जब वो धूप यानी अगरबत्ती का साथ पाता है तो वो भी महकने लगता है, अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। इसी प्रकार से मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाले राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे ये भी अच्छी ही समझी जाएगी। भगवान जी कह रहे हैं कि इसमें भगवान राम का नाम अंकित है, उनका वर्णन है उनके चरित्र का, इसलिए ये भी पूजनीय रहेगी। जैसे जो धुआं होता है वो जब धूप का साथ पाता है तो महकने लगता है। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गतिकूर कविता सत्य की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति विनति भली होहि, सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कह रहे हैं प्रभु रामचंद्र जी की कथा कल्याण करने वाली है, कलयुग में पापों का नाश करने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल के भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग ये कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाव देने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग से उसका संग पाकर सुहावनी लगती है तथा विभूति बन जाती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली हो जाती है। प्रिय लागहि अति सबहि मम, भिनति राम जस संग। दारु विचारु की करहि को, बंदहि मलय प्रसंग। श्री रामचंद्र जी के यश का संग पाकर मेरी कविता भी अत्यंत प्रिय लगने लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है। फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पै बिसद अति, गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल होता है, यानी कि गाय अगर काली भी है तो उसके दूध बहुत पौष्टिक होता है, लोग उसको ग्रहण करते हैं। यही समझकर सब लोग उस दूध को पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाएंगे और सुनेंगे भी और उसका अनुसरण भी करें। मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। नभ किरीट तरुणी तनु पाई, लहहि सकल शोभा अधिकाई। मणि माणिक और मोती जैसी सुंदर छवि होती है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती जैसा वो राजा के मुकुट और नव युवती के स्त्री के शरीर पर उसकी शोभा बढ़ती है, वो शोभा प्राप्त करती है। वैसा मणि माणिक और जो मोती होता है वो हाथी, सांप या पर्वतों पे वैसी शोभा नहीं पाती। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहाई, उपजहि अनत अनत छवि लहाई। भक्ति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। इसी प्रकार से जो कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है, जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसके कथित आदर्श का ग्रहण अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी चली आती है। रामचरित सर बिनु अनहामय, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी।
सरस्वती जी के दौड़े आने की वह थकावट रामचरित रूपी तालाब उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार करके कलयुग में पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का गान करते हैं। किन्ह प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछिताना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्य का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर चली आई, जो अपनी कविताओं में केवल संसारी गुणों का ही बखान करते रहते हैं। और सरस्वती जी अगर आ भी जाती है तो पछताती हैं कि मैं क्यों इसके कहने पर चली आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बर सही बर बारी विचारू हो ही कवित मुक्ता मनि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगति वेदी पुनि पो अहि रामचरित बरताग, पहिरहि सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर ताग में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में उसका धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यंत आंतरिक प्रेम को प्राप्त करते हैं। जे जन में कलिकाल कराला, कर तब बायस बेस मराला, चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का रखते हैं, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपटी मूर्ति और कलयुग के पाप के भाणे हैं। पंचक भगत कहाई राम के, किंकर कचन कोह काम के, तिनह माह प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, मतलब चोला पहन लेते हैं अच्छा बनने का, जो धन लोभ क्रोध काम के गुलाम होते हैं और धींगी धींगी करने वाले धर्म ध्वजी धर्म का झूठा प्रचार करते हैं, फैलाते हैं अपने धर्म को कि हाँ जबरदस्ती ग्रहण कराते हैं, कुछ होते हैं ऐसे। और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो मैं अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ही कथा पार नहीं लहूँ, ताते मैं अति अलप बखाने, थोरे महु जान ही सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी, मैं पार भी नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन अपना किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही इसको ज्यादा समझेंगे। समझी विधि विधि बिनती मोरी को, न कथा सुनी दे हई खोरी, एतौ पर कर हई असंका, मोहित अधिक ते जड़ मति रंका। मेरे अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर अगर इसमें दोष दे रहा है तो इतने पर भी अगर वो उस पर शक कर रहा है तो वो तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और कंगाल है। कभी न हो नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो, कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। मैं ना तो कवि हूँ न चतुर चालाक हूँ, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुणों का गान कर रहा हूँ। कहा तो श्री रघुनाथ जी का अपार चरित्र है और कहा मेरी बुद्धि आसक्त है। जही मारुत गिरी मेरु उड़ाही, कहूँ तूल कहीं लेखे माही, समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मनि अति कदराई। जिस हवा में सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके समान रुई किस गिनती में आएगी। मतलब प्रभु का जो गुणगान है वो एक पर्वत के समान है और पर्वत के आगे रुई कहाँ टिक पाएगी। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचक रहा है। सारद शीस महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कहीं जासु गुण करहि निरंतर गान।
सरस्वती जी, शेषनाग जी, भगवान शिव जी और भगवान ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण ये सब नीति नीति कहकर सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। अब मैं आपको आगे की कथा हिंदी अनुवाद में अगले भाग में सुनाऊंगी। जय श्री राम।